मनुष्य सबसे बड़ा धोखा अपने ही साथ करता है। वो सोचता है मैं जी रहा हूं, लेकिन वास्तव में वह केवल आदतों को दोहरा रहा होता है। सुबह आंख खुलती है, वही विचार, वही चिंता, वही कल। रात को आंख बंद होती है, वही थकान, वही अधूरापन। इसे जीवन मत समझ लेना। यह तो सिर्फ समय का बोझ ढोना है। जीवन तब शुरू होता है जब तुम पहली बार सच में होश में आते हो। होश में आने का अर्थ यह नहीं कि तुम ज्ञानी बन जाओ। होश में आने का अर्थ है जो हो रहा है उसे बिना भाग्य देख पाना। तुम दुखी हो, देखो। तुम डर में हो, देखो। तुम खाली हो, देखो। भागो मत, क्योंकि जिसने देखा वही मुक्त हुआ। मन कहेगा कुछ करो, कुछ बदलो। मन हमेशा जल्दबाज है, क्योंकि वह डरता है। लेकिन मैं तुमसे कहता हूं, पहले देखो, फिर कुछ अपने आप बदल जाएगा। जैसे अंधेरे कमरे में तुम दिया जलाते हो तो अंधेरा कहीं जाता नहीं, बस होता नहीं। ठीक वैसे ही जागरूकता के सामने अज्ञान टिक नहीं सकता। तुम प्रेम खोजते हो, लेकिन पहले तुम खुद से ही भागे हुए हो। तुम शांति चाहते हो, लेकिन भीतर शोर पाल रखा है। याद रखो, जो बाहर खोजा जाता है वह भीतर ही छुपा होता है। और भीतर जाने का रास्ता किसी मंदिर से नहीं, किसी ग्रंथ से नहीं, बल्कि मौन से होकर जाता है। आज बस इतना ही करो। कुछ भी सुधारने की कोशिश मत करो, सिर्फ साक्षी बनो। सांस आती है, 0, 5, देखो। विचार उठता है, देखो। भाव बदलता है, देखो। और धीरे धीरे तुम पाओगे कि देखने वाला स्थिर है और जो देखा जा रहा है वो बदल रहा है। यही स्थिरता, यही केंद्र, यही तुम्हारा असली घर है। और जिसने घर पा लिया वह फिर कभी भटकता नहीं। इतना है, मौन को साथ लेकर जाना। एक बात और समझ लो, मनुष्य दुख से नहीं डरता। मनुष्य डरता है दुख को पूरी तरह जान लेने से, क्योंकि जिस दिन तुमने दुख को पूरा देख लिया उस दिन दुख समाप्त हो जाता है। अधूरा देखा गया दुख ही बार बार लौटता है। तुम रोते नहीं हो खुलकर, तुम हंसते नहीं हो पूरे, तुम जीते नहीं हो गहराई से। सब कुछ आधा, और आधा जीवन सबसे बड़ा पाप है। याद रखना, प्रकृति कभी आधी नहीं होती। नदी पूरी बहती है, आग पूरी जलती है, फूल पूरा खिलता है। केवल मनुष्य डर के कारण अपने जीवन को अधूरा रखता है। डर कहता है ज्यादा मत जियो, ज्यादा मत चाहो, ज्यादा मत महसूस करो। लेकिन मैं तुमसे कहता हूं, पूरा जियो, क्योंकि जो पूरा जीता है वही जल्दी मुक्त होता है, और जो दबाता है वही जन्मों तक ढोता है। ध्यान रखना, दमन और संयम एक जैसे नहीं है। दमन अंधा है, संयम जागरूक है। संयम फूल की तरह आता है जब तुम तैयार होते हो। दमन पत्थर की तरह थोपा जाता है। इसीलिए ध्यान पहले, नैतिकता बाद में। 0, 5, ध्यान के बिना नैतिकता सिर्फ पाखंड है, और पाखंड से आत्मा बीमार हो जाती है। तुम पूछते हो शांति कब मिलेगी? मैं कहता हूं, जब तुम युद्ध छोड़ दोगे। तुम लड़ रहे हो विचारों से, भावनाओं से, खुद से। लड़ाई छोड़ो, देखना शुरू करो। देखने में कोई हिंसा नहीं होती, और जहां हिंसा नहीं वहीं शांति है। धीरे धीरे तुम महसूस करोगे एक खालीपन। उस खालीपन से मत डरना, वह शून्य नहीं है, वह संभावना है। उसी खालीपन से नया जन्म होता है। पुराना तुम
गिरता है नया तुम, उगता है। और जिस दिन तुमने अपने भीतर इस जन्म को देख लिया, उस दिन कोई गुरु बाहर नहीं चाहिए, कोई रास्ता पूछना नहीं पड़ता, क्योंकि तब तुम स्वयं प्रकाश बन जाते हो। इतना ही आज के लिए मौन में उतरना और स्वयं को धीरे धीरे घर लौटते देखना। अब ध्यान से सुनना, क्योंकि जो मैं कह रहा हूं वह समझने के लिए नहीं, वह जीने के लिए। मन हमेशा पूछता है, अब आगे क्या करूं, किस दिशा में जाऊं, किस रास्ते को सही मानूं। लेकिन यह प्रश्न ही गलत है, क्योंकि मन दिशा नहीं चाहता, मन सुरक्षा चाहता है। और मैं तुमसे कहता हूं, जीवन में कोई भी सुरक्षित रास्ता नहीं होता। जहां सुरक्षा है वहां जीवन नहीं, सिर्फ सुविधा है। जीवन हमेशा जोखिम मांगता है, 0 5 पूरा का पूरा। इसलिए पहली दिशा याद रखो, जो भी करो डर से मत करो। अगर नौकरी करो डर से मत करो, अगर प्रेम करो डर से मत करो, अगर अकेले रहो डर से मत रहो, क्योंकि डर से किया गया हर काम तुम्हें और छोटा कर देता है। अब दूसरी दिशा समझो, मन हमेशा भविष्य में रहता है, या तो जो हो गया उसका पछतावा, या जो नहीं हुआ उसकी चिंता। और इसी के बीच वर्तमान मर जाता है। इसलिए मैं तुम्हें एक बहुत सीधी साधना देता हूं, कोई जटिल ध्यान नहीं, कोई मंत्र नहीं। जब भी याद आए बस इतना पूछ लेना, इस क्षण मैं कहां हूं? शरीर यहां है लेकिन मन कहां है? और जैसे ही तुम यह प्रश्न पूछते हो, मन थोड़ा ठहर जाता है। यही ठहराव दरवाजा है। इस ठहराव में कुछ मत करना, कुछ सुधारना मत, बस महसूस करना। पैर जमीन पर, सांस भीतर जाती हुई, सांस बाहर आती हुई, यही सरलता सबसे गहरी क्रांति है। अब तीसरी दिशा बहुत जरूरी। तुम लगातार खुद से कहते हो, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, मैं गुस्से वाला हूं, मैं कमजोर हूं, मैं ऐसा बदल नहीं सकता। ध्यान रखना, ये सच नहीं है, ये सिर्फ आदतें हैं। और आदतें देखे जाने पर ढीली पड़ जाती हैं। इसलिए अपने बारे में कोई निष्कर्ष मत निकालो। निष्कर्ष जीवन को बंद कर देते हैं। खुले रहो, 0 5 अनजान रहो, तैयार रहो। क्योंकि जो खुद को जानता हुआ मान लेता है वह सीखना बंद कर देता है, और जो सीखना बंद कर दे वह भीतर से मरने लगता है। अब आखिरी बात आज के लिए, रात को सोने से पहले दिन को बदलने की कोशिश मत करना। बस दिन को देखना, कहां होश था, कहां नींद। बिना अपराधबोध, बिना पछतावे, यह देखने की ईमानदारी धीरे धीरे तुम्हें केंद्र की ओर खींचेगी। और एक दिन अचानक तुम पाओगे मन अब मालिक नहीं रहा, मन एक साधन बन गया। और जिस दिन मन साधन बन जाए उस दिन जीवन उत्सव बन जाता है। अब मौन, अब ठहराओ, अब भीतर सुनना, क्योंकि दिशा अब बाहर से नहीं आएगी, दिशा अब तुम्हारे भीतर से उठेगी। अब बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि अब जो कहा जा रहा है वह तुम्हारे सोचने के ढांचे को नहीं, तुम्हारे जीने के ढांचे को छुएगा। मन को दिशा देने का अर्थ यह नहीं है कि उसे नए नियम दे दिए जाए। मन को दिशा देने का अर्थ है उसे यह दिखा देना कि वह खुद रास्ता नहीं है। मन एक नक्शा है और तुम नक्शा नहीं हो।
लेकिन जीवन भर तुम नक्शे को ही पकड़कर चलते रहे। इसीलिए इतना भ्रम, इतनी थकान, इतनी उलझन। अब पहली गहरी बात समझो, मन हमेशा दो चीजों में जीता है, या तो उम्मीद में या तो डर में। उम्मीद कहती है आगे कुछ अच्छा होगा, डर कहता है आगे कुछ बुरा हो सकता है। शून्य, 5 और इन दोनों के बीच यह क्षण जो वास्तव में तुम्हारे पास है खो जाता है। इसलिए जो व्यक्ति वर्तमान में टिकना सीख ले उसका मन अपने आप शांत होने लगता है। शांति लाने की जरूरत नहीं होती, शांति तो स्वाभाविक है, बस अशांति हटानी होती है। अब दूसरी गहरी दिशा, तुम लगातार अपने आप को दूसरों से तुलना करके समझने की कोशिश करते हो। वह आगे है, मैं पीछे हूं, वह सफल है, मैं अधूरा हूं। याद रखना, तुलना सबसे सूक्ष्म हिंसा है, क्योंकि तुलना में तुम खुद को नकार देते हो, और जिसने खुद को नकार दिया वो कभी संतुष्ट नहीं हो सकता। प्रकृति में कोई तुलना नहीं करता, सूरज चांद बनने की कोशिश नहीं करता, फूल पेड़ से ईर्ष्या नहीं करता, और इसीलिए प्रकृति शांत है। तुम भी शांत हो सकते हो अगर तुम खुद को स्वीकार कर लो। स्वीकार का अर्थ हार मानना नहीं है, स्वीकार का अर्थ है यहीं से शुरुआत है। अब तीसरी और सबसे गहरी दिशा, तुम सोचते हो जीवन का अर्थ कहीं बाहर छुपा है, कोई लक्ष्य, कोई उपलब्धि, कोई पहचान। लेकिन मैं तुमसे कहता हूं जीवन का अर्थ किया हुआ काम नहीं है, जीवन का अर्थ किया हुआ होश है। तुम वही काम कर सकते हो, लेकिन अगर होश बदल जाए तो जीवन बदल जाता है। एक ही रास्ता, एक ही घर, एक ही संबंध, लेकिन भीतर एक नई रोशनी। शून्य, 5 यही रूपांतरण है। और अंत में एक बात, बहुत धीरे से, खुद पर ज्यादा सख्त मत होना। आत्मा डर से नहीं, प्रेम से खुलती है। जब गिरो तो देखो, जब भटको तो देखो, और देखते देखते एक दिन भटकना ही समाप्त हो जाएगा, क्योंकि तब तुम चल नहीं रहे हो, तुम हो रहे होगे। अब मौन, अब ठहराओ, अब इस क्षण में पूरी तरह उपस्थित होना। यही दिशा है, यही मार्ग है, यही सत्य है। अब जो मैं कहने जा रहा हूं वह सुनने में कठोर लग सकता है, लेकिन याद रखना जो सत्य है वह अक्सर कठोर ही लगता है। मनुष्य जीवन से नहीं डरता, मनुष्य मृत्यु से डरता है, और इसी डर के कारण वह जीवन को भी अधूरा जीता है। तुम सोचते हो मृत्यु कहीं दूर है, अभी बहुत समय है, अभी तो जी लेंगे। लेकिन मैं तुमसे कहता हूं मृत्यु दूर नहीं है, वह हर सांस के साथ तुम्हारे भीतर चल रही है। एक सांस अंदर आई, एक सांस बाहर गई। जो बाहर गई वह फिर कभी वही नहीं लौटेगी। यही छोटी छोटी मृत्यु है जिसे तुम रोज अन्न देखा करते हो। तुम मृत्यु से आंख चुराते हो, इसलिए जीवन से भी पूरी तरह आंख नहीं मिला पाते। अब इसे समझो, जो व्यक्ति मृत्यु को स्वीकार कर लेता है वही व्यक्ति निडर होकर जी पाता है, क्योंकि फिर खोने को कुछ बचता ही नहीं। तुम डरते हो रिश्ते टूट जाएंगे, पैसा चला जाएगा। शून्य, 5 इज्जत कम हो जाएगी। लेकिन जिसने यह देख लिया कि अंत में सब जाना ही है, वो पकड़ ढीली कर देता है, और पकड़ ढीली होते ही
जीवन बहने लगता है। मृत्यु का ध्यान तुम्हें उदास नहीं बनाता, मृत्यु का ध्यान तुम्हें तीव्र बनाता है। तब तुम टालते नहीं, तब तुम प्रेम को कल पर नहीं छोड़ते, तब तुम सच को डर के कारण नहीं दबाते, तब तुम कहते हो जो कहना है, तब तुम जीते हो जैसे आज ही आखिरी दिन हो। और याद रखना, यही व्यक्ति असल में अमर हो जाता है, क्योंकि जिसने मृत्यु को जान लिया उसने जीवन को पकड़ लिया। अब एक छोटी सी साधना, बहुत सरल लेकिन बहुत क्रांतिकारी। रात को सोने से पहले आंख बंद करके बस इतना याद करना, आज अगर अंतिम दिन होता तो क्या मैं संतुष्ट होता। कोई जवाब मत खोजना, सिर्फ महसूस करना। ये भावना धीरे धीरे तुम्हारे जीवन को सच्चा बना देगी। और एक दिन जब वास्तविक मृत्यु आएगी, तुम घबराओगे नहीं, तुम मुस्कुराओगे, क्योंकि तुम कह सकोगे मैं जी चुका हूं पूरा। मृत्यु अंत नहीं है, मृत्यु परीक्षा है कि तुमने जीवन कितनी गहराई से जिया। अब मौन, अब इस सत्य को भीतर उतरने देना, क्योंकि जो मृत्यु से मित्रता कर ले वह जीवन से प्रेम करना सीख जाता है। अब जो मैं कहने जा रहा हूं वह बहुतों को चुभेगा, क्योंकि यह विषय तुम सबसे ज्यादा छुपाते हो। 0 5 तुम कहते हो मुझे अकेलापन पसंद नहीं, मुझे लोग चाहिए, मुझे आवाजें चाहिए, मुझे कोई चाहिए। लेकिन जरा ईमानदारी से देखना, क्या तुम लोगों से प्रेम करते हो या लोगों का उपयोग करते हो अपने खालीपन को भरने के लिए? यही जगह है जहां मन धोखा देता है। अकेलापन कोई समस्या नहीं है, अकेलापन एक अवसर है। लेकिन तुमने कभी अकेले रहना सीखा ही नहीं। बचपन से भीड़ सिखाई गई, शोर सिखाया गया, तुलना सिखाई गई, और फिर तुम कहते हो अकेले बैठते ही मन बेचैन हो जाता है। याद रखना, जो बेचैनी आती है वह अकेलेपन से नहीं आती, वह आती है खुद से मिलने के डर से। तुम खुद से मिलने से डरती हो क्योंकि भीतर बहुत कुछ दबा हुआ है, अधूरी इच्छाएं, कहे न गए शब्द, जिए न गए सपने। भीड़ में ये सब दबे रहते हैं, अकेले में ये आवाज उठाते हैं और तुम कहते हो अकेलापन बुरा है। नहीं, अकेलापन ईमानदार है। अब एक बहुत सूक्ष्म फर्क समझो, अकेलापन तब होता है जब तुम खुद के साथ हो और खुश नहीं हो। एकांत तब होता है जब तुम खुद के साथ हो और पूर्ण हो। एकांत कोई स्थिति नहीं है, एकांत एक उपलब्धि है। और एकांत भीड़ से नहीं आता, एकांत आता है अकेलेपन को पूरी तरह जी लेने से। इसलिए जब अगली बार तुम्हें अकेलापन महसूस हो तो भागो मत। 0 5 फोन मत उठाओ, टीवी मत चलाओ, किसी को कॉल मत करो, बस बैठो और देखो। देखो मन क्या कह रहा है, दिल कहां दुख रहा है, शरीर कहां बेचैन है। यही देखना धीरे धीरे अकेलेपन को एकांत में बदल देगा। और जिस दिन तुम अकेले बैठकर ठीक महसूस करने लगो, उस दिन रिश्ते बदल जाएंगे, क्योंकि तब तुम जरूरत से नहीं प्रेम से जुड़ोगे। और प्रेम तभी सुंदर होता है जब वह मजबूरी ना हो। अब मौन, अब खुद के साथ थोड़ी देर बैठना, क्योंकि जिसने अकेले रहना सीख लिया वह कभी भीड़ में खोता नहीं। अब जो कहा जा रहा है
उसे शब्दों से मत पकड़ना, क्योंकि मौन को शब्द कभी पूरा नहीं कह सकते। शब्द तो सिर्फ इशारे हैं, दरवाजा नहीं। मौन कोई खालीपन नहीं है, मौन सबसे भरा हुआ स्थान है। लेकिन तुम मौन से डरते हो, क्योंकि मौन में तुम बच नहीं सकते। शोर में तुम भाग सकते हो, बातों में तुम छुप सकते हो, काम में तुम खुद को भूल सकते हो, लेकिन मौन में सब सामने आ जाता है। जो दबाया था, जो टाला था, जो कभी देखा नहीं। इसलिए पहली बात समझो, मौन शांति नहीं देता, मौन सत्य देता है। और सत्य हमेशा पहले अशांत करता है। जब तुम पहली बार सच में चुप बैठते हो तो मन और ज्यादा बोलने लगता है, विचार तेज हो जाते, 0-5 यादें उठने लगती हैं, भावनाएं शोर मचाने लगती है। और तुम कहते हो मौन मेरे लिए नहीं है। नहीं, यही शुरुआत है। यह शोर तुम्हारे कारण नहीं है, यह शोर पहले से था, बस अब दिख रहा है। मौन कुछ पैदा नहीं करता, मौन सिर्फ प्रकट करता है। अब मौन की दूसरी गहराई समझो। तुम सोचते हो मौन मतलब कुछ न सोचना। यह असंभव है और यह जरूरी भी नहीं। मौन का अर्थ है सोच के साथ पहचान न करना। विचार आए, जाने दो, भाव उठे, देखने दो, तुम बीच में मत आओ, तुम नियंत्रक मत बनो। क्योंकि जिस दिन तुम नियंत्रक बनने की कोशिश छोड़ देते हो, उसी दिन मौन उतरने लगता है। यह मौन कोई अभ्यास नहीं है, यह एक अनुमति है। जीवन को जैसा है वैसा होने देने की अनुमति। अब मौन की तीसरी परत बहुत सूक्ष्म। जब मौन गहरा होता है तो तुम बदलते नहीं, तुम घुलते हो। व्यक्ति धीरे धीरे पीछे हटता है और अस्तित्व सामने आता है। तब मौन सिर्फ भीतर नहीं रहता, तब मौन आंखों में होता है, चलने में होता है, सांस में होता है। तब तुम बोलते भी हो, लेकिन भीतर चुप रहते हो। यही असली मौन है। और यही मौन दिशा देता है, क्योंकि मौन में भ्रम नहीं होता। शब्द उलझाते हैं, विचार भटकाते हैं, लेकिन मौन सीधा है, 0-5। इसलिए जब निर्णय लेना हो तो सोचो मत, पहले चुप हो जाओ, और उस चुप्पी में जो उठे वही सही है। अब आखिरी बात, आज के लिए मौन कोई लक्ष्य नहीं है, मौन कोई उपलब्धि नहीं है। मौन तुम्हारा स्वभाव है। तुम उसे खोज नहीं रहे, तुम बस याद कर रहे हो। अब कुछ मत करो, बस थोड़ी देर चुप रहो और उस चुप्पी को कहीं ले जाने की कोशिश मत करना। क्योंकि मौन जहां है वही पूर्ण है। अब मौन, अब बस मौन। मौन कोई अंत नहीं है, मौन तो बस द्वार है, जिसे तुम अक्सर आखिरी मंजिल समझ लेते हो। वही असल में यात्रा की शुरुआत है। जब विचार रुकते हैं, जब मन की भीड़ हट जाती है, जब भीतर का शोर धीरे धीरे गिरने लगता है, तब एक गहरा भ्रम पैदा होता है कि अब कुछ नहीं है। लेकिन यह कुछ नहीं ही सबसे बड़ा धोखा है। मौन के बाद शून्य नहीं आता, मौन के बाद उपस्थिति आती है। ऐसी उपस्थिति जिसमें तुम पहली बार स्वयं को बिना नाम, बिना पहचान, बिना कहानी के अनुभव करते हो। अब तुम सोचते नहीं, अब तुम जानते हो। लेकिन यह जानना शब्दों का नहीं होता, यह जानना अनुभूति का होता है।
मौन के बाद एक साक्षी जन्म लेता है, जो न अच्छा कहता है न बुरा, जो न सही पकड़ता है न गलत छोड़ता है। वह बस देखता है और वही देखना तुम्हें हल्का बना देता है। यही वह क्षण है जहां जीवन बोझ नहीं लगता, जहां समस्याएं मौजूद होकर भी तुम्हें परेशान नहीं करती, जहां दुख आता है लेकिन टिकता नहीं, और सुख आता है लेकिन बांधता नहीं। शून्य। 5, मौन के बाद प्रेम पैदा होता है, लेकिन वह प्रेम नहीं जो मांग करता है, वह प्रेम नहीं जो डरता है, वह प्रेम नहीं जो किसी और से पूरा होना चाहता है। वह प्रेम बहाव है जो बिना कारण बहता है। मौन के बाद जीवन ध्यान बन जाता है, चलते हुए ध्यान, बोलते हुए ध्यान, काम करते हुए ध्यान। अब ध्यान कोई अभ्यास नहीं रहता, अब ध्यान तुम्हारी अवस्था बन जाता है। और याद रखना, जो लोग मौन से डरते हैं वे स्वयं से डरते हैं, क्योंकि मौन में कोई और नहीं बचता, सिर्फ तुम बचते हो। अगर तुम मौन में टिक गए, अगर तुम मौन से भागे नहीं, तो उसके बाद जो आता है वह मुक्ति नहीं कहलाता, वह स्वाभाविकता कहलाता है। जहां जीवन जैसा है वैसा ही सुंदर लगने लगता है, जहां बदलने की जल्दी समाप्त हो जाती है, जहां पाने की भूख गिर जाती है और होने का आनंद जाग जाता है। मौन के बाद कुछ भी नया नहीं मिलता, बस वही मिलता है जो हमेशा से था, लेकिन जिसे तुम शोर में देख नहीं पा रहे थे। यही है मौन के बाद। कोई अनुभव नहीं, कोई सिद्धि नहीं, बस तुम पूरी तरह सरलता से इस क्षण में। जब तुम मौन में बैठते हो तो डर बाहर से नहीं आता, डर भीतर से उठता है, क्योंकि मौन में दुनिया नहीं रहती, मौन में भीड़ नहीं रहती, मौन में शोर नहीं रहता, और मन भीड़, शोर और भाग दौड़ पर ही जिंदा रहता है। मन को आदत है कुछ न कुछ पकड़े रहने की, कोई विचार, कोई चिंता, कोई योजना। मौन इन सब को छीन लेता है, इसलिए मन कांपने लगता है। मौन में डर इसलिए आता है क्योंकि पहली बार तुम अकेले होते हो। शून्य। 5, सच में अकेले, बिना किसी भूमिका के, बिना किसी पहचान के। और मन ने कभी अकेले रहना सीखा ही नहीं। तुम सोचते हो डर अंधेरे से है, लेकिन डर अंधेरे से नहीं, डर उस प्रकाश से है जो मौन में धीरे धीरे जलने लगता है, क्योंकि उस प्रकाश में तुम्हारी सारी झूठी परतें दिखने लगती हैं। तुम्हारे डर, तुम्हारी लालसाएं, तुम्हारे दबे हुए घाव, जिनसे तुम रोज भागते रहे हो। मौन भागने नहीं देता, मौन मजबूर करता है देखने के लिए, और देखने से ही डर पैदा होता है। मन सोचता है अगर मैं चुप हो गया तो मैं कहीं खो न जाऊं। असल में मौन में मन ही खो जाता है, और वही उसका सबसे बड़ा भय है। लेकिन याद रखना, यह डर शत्रु नहीं है, यह संकेत है कि तुम सही दिशा में जा रहे हो। जिस दिन मौन में डर आए, उस दिन भागना मत, उस दिन आंख बंद करके बैठ जाना और डर को भी देखने लगना। देखने से डर कमजोर होता है, लड़ने से नहीं। अगर तुम डर के साथ बैठ गए, अगर तुम उसे दबाने की कोशिश नहीं की, तो धीरे धीरे डर पिघलने लगेगा, जैसे सूरज के सामने बर्फ। और जिस क्षण डर गिरता है, उसी क्षण मौन शुद्ध हो जाता है। तब मौन खाली नहीं लगता, तब मौन जीवित लगता है। तब मौन तुम्हें डराता नहीं, तब मौन तुम्हें घर जैसा लगता है। और यही घर तुम हमेशा खोज रहे थे। और जिस क्षण डर गिरता है, उसी क्षण मौन शुद्ध हो जाता है। तब मौन खाली नहीं लगता, तब मौन जीवित लगता है। तब मौन तुम्हें डराता नहीं, तब मौन तुम्हें घर जैसा लगता है। और उसी घर में तुम पहली बार बिना किसी भूमिका के, बिना किसी नाम के खुद को महसूस करते हो। यह अनुभव ज्ञान है, प्रबोधन है, जहां डर और भय
केवल एक कहानी बनकर रह जाते हैं, और तुम मौन में बैठकर सीधे जीवन के स्रोत से मिल जाते हो। तब समझ आता है मौन केवल अंत नहीं है, मौन वह द्वार है जिसके पार तुम सत्य से मुखातिब होते हो, और वही सत्य तुम्हें मुक्त करता है, पूर्ण करता है, जन्म से परे, मृत्यु से परे। बस तुम और जीवन